बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ आज की अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। इमरान खान ने कहा कि 22 अगस्त का जलसा एस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया था। आज़म सवाती ने उस रोज़ सुबह 7 बजे आकर कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने आपके पास भेजा है। अब आ गई आपको सारी बात समझ। हुआ ये था कि एस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर का दरवाज़ा मान लिया था और वो अली अमीन गंडापुर को कह रहे थे कि रोको मामला, ख़त्म करें जलसा। तो गंडापुर साहब ने कहा जी मैं नहीं कर सकता, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है इमरान खान, वहाँ जाके आप बात करें, लोग मेरा बैंड बजा देंगे, मेरा जीना हराम कर देंगे, तो मैं तो कैंसिल नहीं कर सकता, ये फैसला इमरान खान का है, ही इज़ द लीडर। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी आप इमरान खान से चल के बात कर लें। तो अली अमीन ने कहा जी मैं तो वहाँ नहीं जाता। और फिर एक ऐसा आदमी दिया गया जिस पर सब एतबार कर सकते थे, वो आज़म सवाती हैं। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने, अब इमरान खान साहब भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं, सुबह 7 बजे जेल का दरवाज़ा खुलवा कर, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत बहुत परेशान है कि सुबह 7 बजे दरवाज़ा कैसे खुल गया। बहरहाल सुबह 7 बजे दरवाज़ा खुलवा कर आज़म सवाती साहब को अंदर भेजा। आज़म सवाती साहब ने उस रोज़ सुबह 7 बजे आकर कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने आपके पास भेजा है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने दरख्वास्त की कि मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी कर दे और साथ ही ज़मानत भी दी कि 8 सितंबर के जलसे में मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। अब ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले, इसलिए जनाब 3 मुकदमात मज़ीद दर्ज कर दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर कि जनाब आपने जो है वो जलसा किया तो चंद चीज़ों की आपने खिलाफ वर्जी की है। और पहला मुकदमा ये संगजानी में जलसे के मुअय्यना वक्त से आपने पाबंदी नहीं की, वक्त से आगे चले गए, लिहाजा एक तो पर्चा ये हो गया। और दूसरा रूट की खिलाफ वर्जी की, दूसरा मुकदमा ये हो गया। और तीसरा जी कि जब आंसू गैस पुलिस ने फेंकी तो आपने आगे से पत्थर क्यों फेंके, तीसरा मुकदमा ये हो गया। तो 3 मुकदमा जनाब दर्ज कर लिए गए हैं। जरताज गुल वजीर, आमिर मुगल, शुएब शाहीन, उमर अयूब, सहमाबिया ताहिर और राजा बशारत समेत 28 मकामी रहनुमाओं को इन मुकदमात में नामजद कर दिया गया है। पुलिस ने शेलिंग की है और 17 कारकुनों को गिरफ्तार भी किया है। अब आज जो बयानात आ रहे हैं, एक तो बयान दिया बैरिस्टर सैफ ने जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है। उन्होंने कहा कि जाली हुकूमत ने एक और 9 मई का प्लान कल बनाया था और तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश भी की और शेलिंग भी की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन कारकुनों ने शेलिंग के बावजूद जब्त का मुजाहरा किया और लाठियां भी उनके ऊपर बरसाई गई, शेलिंग भी उन पर की गई। तो एक और 9 मई का मनसूबा तैयार था, मगर हमारे कारकुनों ने और हमारी लीडरशिप ने उसको नाकाम बनाया है। जिन रस्तों से लोगों को आना था उन्हीं रस्तों के ऊपर शेलिंग की गई ताकि लोग ना पहुंच सकें। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब अब ताने दे रहे हैं कि जी 15 दिन का आपने टाइम दिया है ना, तो अब 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवा लेना। मेरी अली अमीन गंडापुर साहब से बात हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने 15 दिन का टाइम दिया, ये आपने क्या सोच कर दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान के मुकदमे कानूनी तौर पर खत्म हो गए हैं, अब मुकदमा कोई बाकी नहीं है, सिर्फ उनकी बेल होनी है और उन्होंने बाहर आ जाना है। तो बहुत भी ज्यादा अगर हो जाएगा तो इमरान खान साहब को 10 दिन 15 दिन इससे ऊपर लगने नहीं चाहिए। तो अब कानून के मुताबिक तो इमरान खान साहब को अंदर नहीं रखा जा सकता और हमारी बस हो गई है। पब्लिक का बहुत प्रेशर है, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो उतावले हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग गुस्से में हैं और वो गुस्सा अब हमारे ऊपर चढ़ रहा है कि हम क्यों नहीं निकलते और क्यों नहीं इमरान खान के लिए आवाज़ पूरी ताकत से उठाते। तो हम इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं, जो वो कहते हैं उसके मुताबिक हम चलते हैं। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब अब ताने दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अब अपने लीडर को रिहा करवा कर दिखा देना, अगर करवा सकते हो तो। दूसरा एक और बयान भी दिया गया, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी अटक का पुल पार करके दिखाएं। ये भी मैंने पूछा अली अमीन गंडापुर से, तो उन्होंने कहा जब मैंने आना होगा तो मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा जिस वक्त लाहौर का जलसा होगा तो मैं आऊँगा, मैं देख लूँगा ये मुझे कैसे रोकते हैं। ना ये पुलिस की ताकत से मुझे रोक सकते हैं, ना ये किसी और ताकत से मुझे रोक सकते हैं। मैं अवाम के साथ आऊँगा और पंजाब की अवाम का हक है कि वो जलसा करें, उनका आईनी और कानूनी हक है। अगर ये आकर जलसा करना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारी तरफ से वेलकम है, ये आए, हम फैसिलिटेट करते हैं। इन्होंने हज़ारा में जलसा करना है, पेशावर में जलसा करना है, DI खान में जलसा करना है, जहां नून लीग जलसा करना चाहती है पीपल्स पार्टी, हम उनको अलाउ करते हैं, आए आकर जलसा करें। इसी तरह पंजाब में जलसा करना हमारा जमहूरी हक है और हम वो अपना हक लेने के लिए आएंगे, हम देखते हैं हमें कौन रोकेगा। दोनों तरफ से जो है वो बड़ा हाई है, यानी एक तरफ तो पुलिस फोर्स और रियासत की ताकत इस्तेमाल करने की धमकी दी जा रही है हुकूमत की जानिब से, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अवामी ताकत इस्तेमाल करने की धमकी दी जा रही है। बहरहाल एक और चीज़, अली अमीन गंडापुर साहब पे बहुत तनकीद हो रही है मरीम नवाज के बारे में।
उन्होंने चंद जुमले, सिर्फ नाम लिया मरियम नवाज का, अगर आप इजाजत नहीं देंगी तो हम पठान जो है वो ढोल और बारात लेकर पहुंच जाएंगे पंजाब में, वो मुहावरतन उन्होंने बात की। लेकिन अली अमीन गंडापुर की इस बात के ऊपर ऐसा ववेला हुआ कि आपने अपनी जबान से मरियम नवाज का नाम कैसे ले लिया। यानी अली अमीन ने अपने मुंह से मरियम नवाज का सिर्फ नाम लिया है और इसके ऊपर आप ववेला चेक करें कि औरत कार्ड लेकर नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए कुछ लोगों ने। मरियम नवाज साहिबा की जो जाती बहुत करीबी औरतें हैं उन्होंने तो रोला ही डाल दिया बहुत ज्यादा कि पता नहीं क्या हो गया, अली अमीन गंडापुर ने क्या कह दिया। जरा मरियम नवाज की जुबान मुलाहिजा फरमाइए। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं कि मरियम नवाज ने अपनी जुबान से क्या क्या अल्फाज इमरान खान के बारे में कहे हुए हैं। मनशियात ज़दा शख्स, जहनी मरीज, बदबूदार, गंद, घटिया आदमी, गीदड़, नौसरबाज, ये मरियम नवाज अल्फाज इस्तेमाल करती है। मकरूह किरदार, बंदर, मनशियात का आदि, बुज़दिल आदमी, नशा करके बेसुध पड़ा है, बदकिरदार शख्स, गीदड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़, नशे की हालत में होता है चूहे की तरह, फितना खान, बदतहजीब शख्स, नशइयों का पता है ना कहाँ पड़े होते हैं, कब्रस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं, मनशियात ज़दा दिमाग और उसके फैसले, गालम गलोच, बदतमीजी की सियासत, अपनी बेटी भी छुपाते हो, बुज़दिल खान, फितना है फितना, पिंकी पीरनी, ये सारे अल्फाज जो है थोड़े मैंने आपको बताए, ये मरियम नवाज ने अपने मुंह से इस्तेमाल किए हुए हैं जो मैंने आपको पढ़ के बताए। इनका एक लफ्ज भी ऐसा मरियम नवाज के बारे में इस्तेमाल नहीं किया अली अमीन गंडापुर ने। उसने तो सिर्फ वार्न किया कि इजाजत दे दो क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है, नहीं देते तो फिर हम तो पठान है, हमारा अपना तरीका है, उसके मुताबिक हम आएंगे और आकर अपना जलसा भी करेंगे। जैसे भी फजलुर रहमान साहब या उनके लोग आए थे, जैसे पाकिस्तान भर से लोग आते हैं अक्सर पंजाब में जलसा करने के लिए। नवाज शरीफ जब आए थे तब भी मीनार पाकिस्तान पे अरेंजमेंट किया गया था। लेकिन ये वो लोग तनकीद कर रहे हैं, औरत कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 2.5 साल में औरतों की इज्जत की नहीं, औरतों को जख्मी किया, उनको मारा, उनके ऊपर बंदूकें तानी, उन्हें सड़कों पर और गलियों में घसीटा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, उन्हें रेप करने की धमकियां दी, उनके कपड़े फाड़े, उनके गिरबानों पे हाथ डाले, औरतों के मुंह पे काले कपड़े डाले, उन्हें एक एक साल तक जेलों के अंदर बेगुनाह कैद रखा, एक एक औरत पे दर्जनों मुकदमात किए। इतना जुल्म और बर्बरियत पंजाब में खवातीन ने बर्दाश्त किया है जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इतना जुल्म और बर्बरियत करने वाले तो बोल ही नहीं सकते। यानी PMLN का खास तौर पे और PDM का आम तौर पे अब बनता ही नहीं है कि ये कभी भी औरत कार्ड को इस्तेमाल करें। ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। हम ये बात कर सकते हैं, बाकी लोग ये बात कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। इन्होंने औरतों पे जितना जबर किया है, ये तो औरत कार्ड निकालें तो इनका औरत कार्ड छीन लेना चाहिए। इनका तो अब बनता ही नहीं है ये बात करना। दूसरी बात यह है कि सहाफ़ियों के हवाले से जो अली अमीन गंडापुर ने बात की, देखें तनकीद सहाफ़ियों पे की जा सकती है, हम कोई आसमान से थोड़ी उतरे हुए हैं। आप हमारे पे तनकीद कर सकते हैं, मेरे पे लोग तनकीद करते हैं, बाकियों पे करते हैं, हम सहाफ़ी भी एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, हम मुबर्रा नहीं है। लेकिन मामला यह है कि जब अल्फाज इस्तेमाल करें तो उसके अंदर एहतियात होनी चाहिए। सहाफ़ियों की जानिब से जो एहतजाज है वो कुछ हद तक ठीक है कि आप जब अल्फाज का चुनाव करें तो ठीक कर लें, क्योंकि सहाफ़ियों ने और सहाफ़ियों तो जो शिकवा है ना वो बड़ा जायज़ है अली अमीन का। यानी सारा का सारा चेक अपने PTI पे रखा हुआ होता है। मरियम नवाज ने सहाफ़ियों को कुत्तों से तशबीह दी थी, भौंकने के लिए छोड़ देते हैं, कभी कुछ बोला कभी कुछ बोला, इनकी ऑडियोज लीक हुई, सारा कुछ सामने आया। सहाफ़ियों ने कभी एक जुमला या एक लफ्ज़ नहीं बोला इसके ऊपर। अली अमीन गंडापुर ने लफाफी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उसके ऊपर रोला पड़ गया। मामला यह है कि हमने PTI के लिए ज़रा शिकंजा टाइट रखा हुआ है थोड़ा, और बाकी जमातों के लिए बहुत ढीला छोड़ा हुआ है। यह इसकी वजह यह है कि बाकी जमातों के साथ एस्टेब्लिशमेंट है, तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट के डर से हम सहाफ़ी जो हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी भी बड़ी कमज़ोर है ना सहाफ़ियों की, हमारे चैनल्स को वहीं से मिलता है पैसा, वहीं से इश्तिहारात आते हैं, उनके मुताबिक ही चैनल चलते हैं, सहाफ़ियों को तनख्वाहें मिलती हैं, तो मजबूरी भी है। और सरकार जो है वो फंड्स देती है प्रेस क्लब्स को, वो भी एक मजबूरी है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ी अंदर से शायद कुछ भी सोचते हो, लेकिन बहरहाल वो मजबूर होते हैं। तो इस बात का सारों को एहसास होना चाहिए। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।